200 ज़्यादा बच्चा जी के है पंचायती राज को चुनाव कौन लड़ पावे। आज को जो आपनो मुद्दो है वो है पंचायती राज का चुनाव आन ले रहे। पंचायती राज का चुनाव कणा उसी की प्रकार से उसी जो पंचायती राज है भी पंचायती राज में राज्य सरकार को भी बजट आवे और केंद्र सरकार को भी बजट आवे। नमस्कार, राम रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। एक ऊपर था वो बहुत घणो स्वागत है और हालतानी अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो। आज को जो आपनो मुद्दो है वो है पंचायती राज का चुनाव आन ले रहे। अगर आप बाहर वर्तमान परिस्थिति के अंदर बात करा तो सुप्रीम कोर्ट को एक फैसलो आयो कि भी माने पंचायती राज का जो चुनाव है वह राज्य सरकार राजस्थान सरकार की जी राज्य सरकार है भी ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाना हो सी। लेकिन फिलहाल अगर आप बात करा तो जी के ओबीसी आयोग है भी ओबीसी आयोग सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करी है कि भी मान की कुछ यानी कि पंचायत हैं जी के मान जो ओबीसी को आंकड़ो है वो जो अपने सही देख मान को मिल रही हो। कुछ यानी कि पंचायत हाँ है जी के मान ओबीसी का अगर आंकड़ा की बात करा तो शून्य देख मान मिले है। यही चीज़ के बाद में एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आवाड़ा टाइम पर जगह 15 अप्रैल तक जगह चुनाव करवाना हवे करवा पासी या नहीं करवा पासी वो तो समय की गिरफ्त के अंदर है। लेकिन इसका जगह आप अगर परिणाम देखा सकारात्मक तौर पर देखा या नकारात्मक तौर पर देखा तो बहुत सा परिणाम अपन देखने मिल सी भी के ऊपर आप टिप्पणी कर सा। फिलहाल अगर आप बात करी जाए तो राजस्थान विधानसभा के मान जो कुछ विधेयक आ रहा है भी उसमें एक विधेयक यहाँ को भी आ रहा है कि जो 2 बच्चा की जी रोकथाम ही 200 ज़्यादा बच्चा जी के है पंचायती राज को चुनाव कौन लड़ पावे वह हटती हुई आपने दिखाई दे रही है। आवाला टाइम पर पंचायती राज का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर आप अपना परिक्षेत्र में बात करा जी कि आप पहली पूर्व की बात करा तो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 पंचायत समिति ही एक की अगर आप बात करा दातारामगढ़ तो दूसरी ही पलसाना। अगर पलसाना पंचायत समिति की बात करा तो बी का चुनाव जनवरी 2020 के मान संपन्न होगा। और अगर आप दातारामगढ़ पंचायत समिति की बात करा तो बी का लगभग सितंबर 2020 के मान चुनाव संपन्न होगा। तो अगर आप बात करा जनवरी 2020 की तो लगभग 25 के अंदर कार्यकाल समाप्त होगा या फिर सितंबर की अगर आप बात करा तो सितंबर 25 में कार्यकाल समाप्त होगा। लेकिन भी के बावजूद भी सरकार है जी चुनाव को न करा पा रही। तो आवाला टाइम पर अपन यहाँ भी आशंका लाग रही है कि ओबीसी आयोग अगर इस प्रकार की रिपोर्ट लगातार नहीं सौंप पा रहे है या फिर कुछ खामी है कि वांगन जगह सटीक आंकड़ा नहीं है भी के कारण अगर वे डिले कर पा रहा है तो हो सके कि आवाला टाइम पर भी पंचायती राज का चुनाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सके है कि आवाला टाइम पर आको माने जो 15 अप्रैल तक को टाइम है भी एक बार फिर से बढ़ाया जा सके है। जो पंचायती राज है भी पंचायती राज में राज्य सरकार को भी बजट आवे और केंद्र सरकार को भी बजट आवे। तो राज्य सरकार को जो बजट आवे वो तो राज्य सरकार दे पावे। लेकिन अगर चुनाव नहीं हो पाया तो भी के कारण खटे ना खटे सेंटर को जो बजट है वो राज्य सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में या आप बात करें तो ग्रामीण निकाय में पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे। तो ग्रामीण स्वशासन में अगर नहीं पहुँच पाओगे तो खटे ना खटे जो ग्रामीण क्षेत्र को विकास है वो बाधित होते हुए अपन दिखाई देगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विकास होना चाहिए जो क्योंकि एक बड़ो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित है। लेकिन अब फिलहाल चुनाव नहीं हो पा रहा कारण हो सके है कि वो बजट अपन मिले या नहीं मिले वो केंद्र सरकार डिपेंड करे कि वो बजट अपन देवे कि नहीं देवे। अगर वो बजट अपन नहीं मिलो तो भी के कारण भी नुकसान होगा। और अगर आप बात करी जाए तो सरकार स्टेट 1 इलेक्शन की बात करें तो नुकसान के साथ में फ़ायदों भी हुआ है कि अगर सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर चुनाव करवावे तो एक साथ चुनाव है और एक साथ चुनाव है तो एक ही खर्चा के मान सारा चुनाव है जी का कारण खटे ना खटे जो जनता के ऊपर अतिरिक्त भार हुए क्योंकि बार बार चुनाव करावा के कारण कहीं है कि अलग अलग प्रकार का खर्चा हुआ है अलग अलग प्रकार के आर्थिक प्रशासनिक और आर्थिक जी की स्वीकृतियाँ हुए जी के कारण खूब पीसो खर्च आप देखा तो स्थानीय चुनाव में होते हुए दिखाई देवे प्रशासनिक तौर पर। तो वो खर्चों अपने ऊपर ही भार है। लेकिन वो अगर एक साथ चुनाव हुए तो
भी के कारण पॉजिटिविटी भी है कि जो भार है वो जनता के ऊपर नहीं बढ़े, और एक साथ वन स्टेट वन इलेक्शन का आधार पर अगर चुनाव करवावे तो वो खर्चों भी एक साथ ही पूरा लागे, तो भी मान कम खर्चा के मान ज़्यादा कार्य करवा सके। आ सरकार की मंशा भी है, क्योंकि शुरू के मान भी अगर आप बात करा शुरुआती दौर से बात करा तो जखा नगरीय निकाय या फिर स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी की अगर आप बात करा तो बाको वो ये हो कि पहले के टाइम पर भी कि भाई वन स्टेट वन इलेक्शन आप करवा सा। पिछला 1-2 दिन का बाका वक्तव्य की बात करी जाए तो बाको वो है कि सरकार की तरफ से पूर्णतया तैयारी है, बस जो सुप्रीम कोर्ट को आदेश हो कि ओबीसी आयोग के बाद में ही लॉटरी सिस्टम होगा, बिक के कारण एक पेंडेंसी दिखाई दे रही है। बाको वो है कि ओबीसी आयोग जी ही रिपोर्ट पेश कर सी भी के बाद में कना भी अति शीघ्र सरकार चुनाव करावा के लिए तैयार है, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना वो चुनाव करावो संभव को नहीं बाको वो है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखा तो मुख्य रूप से अगर आप ग्रामीण स्वशासन की या राजस्थान में नगरीय स्वशासन की अगर बात करा तो खटे ना खटे जो चुनाव डिले है वो वर्तमान संदर्भ में अगर राज्य का मंत्री वगैरह या राज्य का जिम्मेदार लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर आप सोचा समझवा और बाकी जी बात भाषा शैली का आधार पर आप समझवा को प्रयास करा तो एक ही सिस्टम है कि जो ओबीसी आयोग है वो ओबीसी आयोग जना भी सरकार ने रिपोर्ट पेश करेगा भी के बाद में सरकार चुनाव करा पाएगी और भी के पहले चुनाव हो कौन पाए। तो मुख्य अगर आप केंद्र बिंदु देखा तो अब ओबीसी रिपोर्ट का इर्द गिर्द ही सारो सिस्टम चलते हुए दिखाई दे रहे है और जी हाँ ओबीसी रिपोर्ट की ओबीसी की रिपोर्ट पेश हो जैसी भी के बाद में सरकार कड़ा भी चुनाव की घोषणा करवा सके है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखा तो ओबीसी जो आरक्षण है भी के इर्द गिर्द जो सही सटीक आंकड़ा जांचबा को प्रयास ओबीसी आयोग कर रहे हैं कि एकदम निर्धारित जो जनसंख्या है भी का आधार पर लॉटरी सिस्टम निकाली जाए ताकि एकदम सही तरीका से प्रदेश के अंदर चुनाव करा पावे। पंचायती राज का चुनाव कना उसी की प्रकार से उसी एक ऊपर अगर थाकी भी कोई राय है तो राय मन साझा करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम साहब।